हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। चलो हम बेटा चैप्टर कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो टुडे वी हैव लंग्स। आज हमें बात करनी है बेटा लंग्स की। लंग्स को बेटा पल्मोन्स भी कहा जाता है ना। लंग्स आर आल्सो कॉल्ड पल्मोन्स। सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले बेटा लोकेशन सुनना पहले ध्यान से। सबसे पहले बेटा लोकेशन कहाँ होते हैं लंग्स। देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स, पता नहीं है तो a pair of lungs, एक पेयर है बेटा लंग्स का। lies in the thoracic cavity, lies in the yes lies in the thoracic cavity, yes। लंग्स की लोकेशन क्या है बेटा, thoracic cavity। सुंदर नहीं आ रही, अब इसको सुनना ध्यान से। thoracic cavity में लंग्स, इट इज अ एयर टाइट कैविटी। क्या है बेटा ये, एयर टाइट कैविटी। सुनना ध्यान से, थोरेसिक कैविटी की बात करते हैं। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सुनना ध्यान से। थोरेसिक कैविटी है बेटा, इट इज एन एयर टाइट कैविटी। समझा रही नहीं है। थोरेसिक कैविटी इज एनक्लोज्ड, यस, बिहाइंड बाय थोरेसिक वर्टिब्रे, एक्सप्लेन करता हूँ, लिख दूं पहले। लेटरली बाय रिब्स, समझ भी आ रहा है ना। यस, लेटरली बाय रिब्स, इन फ्रंट बाय स्टर्नम, समझ रही नहीं आ रही, एंड बिलो बाय डायफ्राम, बिलो बाय यस डायफ्राम। समझ रहा है। थोरेसिक कैविटी है जो बेटा, समझा रही, एयर टाइट कैविटी है। सुनना ध्यान से। इट इज इनक्लोज्ड, देखो, बिहाइंड बाय थोरेसिक वर्टिब्रे। यहाँ पे क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रे थोरैक्स के पीछे है ना। लेटरली बाय रिब्स, केज को बंद किसने किया है, थोरेसिक केज को बंद किसने किया है, पीछे से किसने बंद किया है, यस, फ्रॉम बिहाइंड बाय थोरेसिक वर्टिब्रे। इट इज क्लोज्ड behind by thoracic vertebrae, laterally by ribs, in front by sternum, and below by diaphragm, समझा रही है। एयर टाइट कैविटी है, लग रहा नहीं तो लग रहा, समझा रही है नहीं यानी। thoracic कैविटी में है ना। on the either side of heart, a pair of lungs lies in the thoracic cavity on the yes either side of हार्ट। समझा रही बेटा नहीं आ रही। ये तो है लोकेशन, समझा रही कि नहीं आ रही। क्या होगी बेटा, लोकेशन होगी। नेक्स्ट ड्रॉ करें पहले, सुनना ध्यान से। लोकेशन तो पता लगेगा नहीं, ये तो सभी को पता है। थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी एयर टाइट कैविटी है, इसको बंद किया हुआ है ना। एयर टाइट कैविटी है, इट इज क्लोज्ड। क्लोज किसने किया, इट इज इनक्लोज्ड बिहाइंड बाय थोरेसिक वर्टिब्रे, लेटरली बाय रिब्स, इन फ्रंट बाय स्टर्नम, एंड बिलो बाय डायफ्राम, है ना। एयर टाइट कैविटी है, जैसे बैलून है, उसको फिल कर दिया, एयर टाइट हो गया। समझा रही। अगर मैं उसमें प्रिक कर दूं तो क्या होगा, सारा बैलून कोलैप्स हो जाएगा। पता लग गया एयर टाइट कैसे। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है बेटा, चलो डायग्राम बनाते हैं। दिस इज व्हाट, ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या बनी बेटा, यस, प्राइमरी ब्रोंकस, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, bronchi they are also supported by cartilaginous ring। प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस बेटा it leads into lungs। जानी नहीं है, yes, here we have lungs। सुनना ध्यान से। हो गया।
नीचे क्या डायफ्राम, इट इज क्लोज्ड बिलो बाय, यस दिस इज द डायफ्राम। समझा रही नहीं रही, इजी होगा। लंग्स कैसे हैं, दे आर सॉफ्ट, यस दे आर सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन। समझा रही नहीं है क्या बेटा, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन है ना, विच आर यस विच आर पिंकिश इन कलर, यस ये क्या होता है बेटा, पिंकिश होता है इन कलर। समझा रही नहीं यार, लंग्स दे आर इनक्लोज्ड बाय प्लूरे, सुनना ध्यान से, लंग्स जो होते हैं बेटा दे आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, कॉल्ड प्लूरे। एक साइड पे बनाओ, उधर भी ऐसी है। समझा रही नहीं आ रही, लंग्स आर enclosed by pleurae, समझा रही नहीं आ रही। आउटर इज कॉल्ड parietal pleura, parietal yes pleura, inner membrane is called visceral pleura। समझा रही नहीं आ रही, outer membrane is called parietal pleura, inner is called visceral pleura। in between क्या है, in between जो space है, this space is called pleural cavity, this is called pleural cavity filled with pleural fluid, filled with, सुनना ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड होता है, secreted by pleurae। समझा, ये फ्लूइड क्या करता है, यस ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, क्या करता है ये, सुनना ध्यान से, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द प्लूरे, दो प्लूरे के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है। समझा रही नहीं यानी, इसकी बात कर ली हमने, यस प्लूरे, पता लगा नहीं तो लगा, प्लूरे आउटर मेम्ब्रेन है जो, उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा, है ना। इनर को, इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, विज़ुअल प्लूरा, यस ठीक होगा। समझा रहे नहीं है, सुनना ध्यान से। पार्टीशन बिटवीन द टू लंग्स, ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड मीडियास्टीनम, दिस इज कॉल्ड मीडियास्टीनम। इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ पार्टीशन बिटवीन द टू लंग्स। समझा रही कि नहीं आ रही, ये जो स्पेस है बेटा बीच में, दिस इज कॉल्ड मीडियास्टीनम। समझा रही कि नहीं आ रही, ये कौन सा लंग है, यस राइट, दिस वन इज लेफ्ट, ये तो होगा बेटा राइट लंग है, ये होगा लेफ्ट लंग। सुनना ध्यान से, है ना, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग, बिकॉज लेफ्ट लंग हैज अ स्मॉल नॉच कॉल्ड कार्डिक नॉच। क्या होती है बेटा, ये कार्डिक नॉच है ना, इसमें हार्ट प्रेजेंट है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। समझा रही कि नहीं यारी, व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो लेफ्ट लंग की बेटा दो लोब्स होती हैं, दिस इज सुपीरियर लोब, दिस इज इंफीरियर लोब, बोथ आर सेपरेटेड बाय ऑब्लिक फिशर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज यस ऑब्लिक फिशर। समझ नहीं आ रही, बेटा जी पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, लेफ्ट लंग है जो बेटा, इट इज स्मॉलर देन द राइट वन। क्यों स्मॉलर, क्योंकि इसमें क्या होती है, कार्डिक नॉच होती है वेयर हार्ट लाइज। समझा रही है नहीं आ रही, लेफ्ट लंग की बेटा दो लोब्स होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सेपरेटेड बाय ऑब्लिक फिशर। राइट लंग का बेटा साइज ज्यादा है ना, राइट लंग की तीन लोब्स हैं, यस सुपीरियर, सुपीरियर लोब है, मिडल लोब है और
यस इंफीरियर लोब, समझा रही कि नहीं आ रही? सुपीरियर को मिडल से सेपरेट कौन करता है? दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, समझा? ये कौन सा हो गया? दिस इज ऑब्लिक फिशर, समझा रही कि नहीं आ रही? ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल फिशर, ये कौन सा है? ऑब्लिक फिशर, समझा रही कि नहीं आ रही? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बेटा लंग्स की, समझा रही है नहीं आ रही बेटा? सबसे पहले बेटा लंग्स को पल्मोन्स भी बोल दिया जाता है, समझा रही कि नहीं आ रही? लंग्स लाइज इन दी थोरेसिक कैविटी, कहाँ पे है ये? थोरेसिक कैविटी में, व्हिच इज एनक्लोज्ड बिहाइंड बाय thoracic vertebrae, laterally by ribs, in front by sternum, below by diaphragm, airtight cavity है। एक पेयर है बेटा लंग्स का। Lungs are enclosed by two membranes called pleurae. Outer membrane is called parietal pleura, inner membrane is called visceral pleura. In between जो cavity है दोनों membrane के बीच में उसको बोलते हैं pleural cavity filled with the pleural fluid which reduce the friction between the two pleura. समझा रही कि नहीं आ रही? Left lung is slightly लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट वन, क्यों स्मॉल है? क्योंकि इसमें कार्डियक नॉच होती है, वेयर हार्ट लाइज है, समझा रही कि नहीं आ रही? लेफ्ट लंग की बेटा दो लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सेपरेटेड बाय ऑब्लिक फिशर। राइट लंग की बेटा तीन लोब्स हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर, समझा रही कि नहीं आ रही? जो पार्टीशन है, पार्टीशन बिटवीन द टू लंग इज कॉल्ड मीडियास्टीनम, क्या है बेटा? ये मीडियास्टीनम, समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? नेक्स्ट वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, हो गया? रब कर दूं? चलो हम बात करेंगे आप इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब करते बेटा ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, पढ़ा सभी ने, बहुत इजी है। सुनिए, लंग्स है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर। Now we have internal structure. है ना? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सुनो देखो। दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया लीड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। प्राइमरी ब्रोंकस है, यहाँ बना लेते हैं, एक ही ड्रॉ कर ले, अंदर चलते हैं, आप सुनना ध्यान से। प्राइमरी ब्रोंकस है बेटा, जैसे ही ये लंग्स के अंदर एंटर करती है, सुनना ध्यान से, ये डिवाइड्स, ये डिवाइड हो जाती है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत इजी। प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस है, क्या बनी बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकस, क्या बनी है ये? सेकेंडरी ब्रोंकस है। सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाती है आगे जाके, है ना? फर्दर डिवाइड हो जाती है बेटा आगे जाके, इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकस, is called a tertiary bronchus, समझा रही कि नहीं? टर्शियरी ब्रोंकस, सुनना ध्यान से, फर्दर डिवाइड कर रही है बेटा, रीडिवाइड कर रही है, अल्टीमेटली ये क्या बना देती है? यस, अल्टीमेटली ये क्या बनाती है? ब्रोंक्यूल्स, क्या बन जाती है बेटा? इससे ब्रोंक्यूल्स बनती है। यस, ब्रोंक्यूल्स के अराउंड कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती, ब्रोंक्यूल्स के अराउंड क्या नहीं होता बेटा? कार्टिलेज की रिंग्स नहीं होती। कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती है? टर्शियरी ब्रोंकस तक, ठीक होगा क्या नहीं? ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड कर रही है बेटा। यस, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं डायमीटर कम होता जा रहा है, पाइप पतली हो रही है, ये थिन हो रही है, समझा रही नहीं आ रही? समझा रही है? ये फर्दर डिवाइड कर रही है, क्या बनता है इससे? सुनना ध्यान से। फर्स्ट इज लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड कर रही है बेटा। यस, अगेन वी हैव टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल
ब्रोंक्यूल, अगेन डिवाइड कर रही है, यस अगेन डिवाइड कर रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसको बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड कर रही है आगे जाके, इससे बनती है बेटा यस एल्वियोलर डक्ट, इससे क्या बन रही है बेटा, यस एल्वियोलर डक्ट बनती है बेटा। एल्वियोलर डक्ट लीड इनटू एट्रियम, इसको लीड करती है बेटा एट्रियम को, समझा रही कि नहीं आ रही? एट्रियम लीड इनटू एल्वियोलर सैक, एट्रियम लीड इनटू, सुनना ध्यान से, एल्वियोलर सैक, समझा रही है बेटा नहीं आ रही? इजी हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, lobular terminal respiratory bronchiole leads into alveolar duct, further into atrium and then alveolar sac। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया। अगर हम एल्वियोलस की बात करें, सुनना ध्यान से, एल्वियोलर सैक ना बेटा, सुनना ध्यान से, इसकी जो इनर सरफेस है यहाँ पे ड्रॉ करो, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, समझा रही नहीं आ रही? दिस इज एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक, एल्वियोला ये, सुनना ध्यान से, एल्वियोलर डक्ट है ना, एट्रियम है, एल्वियोलाई है, सुनना ध्यान से, इसकी जो बेटा इनर सरफेस है, सुनना ध्यान से, इनर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई और लाइंड विद लेसिथिन, क्या होती है बेटा इसमें, यस लेसिथिन होता है, इनर सरफेस है जो एल्वियोलाई की, दे आर कवर्ड बाय लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड है, केमिकली लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड है बेटा, समझा नहीं कि नहीं आ रही? इट एक्ट एज लंग सर्फेक्टेंट, किसका काम करता है, ये लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है, समझा रही कि नहीं आ रही? मतलब ये एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, क्या नहीं होने देता, इसको कोलैप्स नहीं होने देता, समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा है, जैसे बैलून होता है बेटा, होता है कि नहीं बैलून, हम बैलून को क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, जब बैलून इन्फ्लेट हो गया, जब वो डीफ्लेट होता है तो चिपक जाता है कि नहीं, समझा रही है बेटा नहीं आ रही? हम बैलून को जैसे इन्फ्लेट करते हैं, बैलून इन्फ्लेट हो गया, जब वो बैलून डीफ्लेट होता है तो आपस में चिपक जाता है कि नहीं, उसकी वॉल आपस में चिपक जाती है, इसकी वॉल आपस में चिपकती नहीं, क्यों नहीं चिपक रही वॉल, क्योंकि इसमें क्या लगा है, लंग सर्फेक्टेंट है व्हिच इज कॉल्ड लेसिथिन, समझा रहे कि नहीं? ये दोबारा से फिर इन्फ्लेट होगा, डीफ्लेट होगा, फिर इन्फ्लेट होगा, डीफ्लेट होगा, ये क्या नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा लंग्स, ये एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होगा, ये स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं आपस में, समझा रही कि नहीं आ रही? फायदा होता है, ये लेसिथिन होना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, लेसिथिन की लेयर एब्सेंट होती है, लेसिथिन की लेयर एब्सेंट होती है न्यूबॉर्न, कई बार क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है बेटा, उसमें क्या नहीं होती, लेसिथिन नहीं होती, लेसिथिन नहीं होती तो डेथ हो जाती, समझा रही है कि नहीं? पता लग रहा है? नहीं तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगी, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगा, दोबारा इन्फ्लेट होगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा। तो डिसऑर्डर को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी, यस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, समझा रही है कि नहीं आ रही? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, समझा रही है? अगर लेसिथिन की लेयर एब्सेंट है इन न्यू बॉर्न तो बेटा उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होगी ड्यू टू क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलाई क्या हो जाते हैं बेटा, ये कोलैप्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, दोबारा इन्फ्लेट नहीं होते, समझा रही कि नहीं आ रही? तो डेथ हो जाएगी, पता लग गया? गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई इज कॉल्ड मिनिएचर लंग, क्या है ये, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, इट इज अ मिनी लंग, मिनिएचर लंग है, समझा? यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है बेटा, एल्वियोलाई में, समझा रही है बेटा नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये होगा नहीं होगा, समझा रही है नहीं आ रही? सो दिस इज बेसिकली बेटा लंग्स का स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, पढ़ लोगे बेटा जी?
इजी है। तो आज आपने क्या पढ़ना है बेटा, इतना ही पढ़ना, ठीक होगा कि नहीं। लंग्स वाला पोर्शन पढ़ो पहले, समझा रहे। लंग्स कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में। मीडियास्टिनम क्या होती है, एक्सटर्नल सरफेस एप्टा लंग्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लंग्स का, इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा लंग्स का, समझा रही कि नहीं रही। एल्वेओलाई है, पता है कि नहीं। इनर सरफेस इज लाइंड विद लेसिथिन, लेसिथिन किसका काम करता है, लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है। ये एल्वेओलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, ये एल्वेओलाई को चिपकने नहीं देता आपस में, समझा रही कि नहीं यार। पता लगा, स्टिक नहीं करते लंग्स, स्टिक नहीं करते एल्वेओलाई आपस में ड्यूरिंग डिफ्लेशन, समझा रही कि नहीं यार। पता लग रहा, नहीं तो लग रहा। कई न्यू बॉर्न होते हैं बेटा जिनमें लेसिथिन की लेयर होती ही नहीं, समझो। उस डिसऑर्डर को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, समझा रही है कि नहीं यारी। डेथ हो जाती है बेटा बच्चों, समझा रही है नहीं यारी। इजी हो गया। तो आज आपने इतना ही करना है अभी, समझा रहे कि नहीं। लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ना अच्छी तरह से, ठीक है कि नहीं। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो ठीक है बेटा जी, थैंक यू, ओके।